अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट सां गॾु मां यहाँ जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में गद्दारी जी जेका तारीख़ आहे उहा तमामु घणी पुराणी आहे। पाकिस्तान ठहण खां हिन वक़्त ताईं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि ते गद्दारी जा फ़तवा लॻा आहिनि, इल्ज़ाम बि लॻंदा रहिया आहिनि। उहे माण्हू जेके सियासत में सियासी तौर ते अवां जो मुक़ाबिलो नथा करे सघनि, उन्हनि ते अहिड़े क़िस्म जा फ़तवा लॻाया वेंदा आहिनि। पाकिस्तान में गद्दारी ऐं कुफ़ुर जा फ़तवा लॻाइण जे लाइ केतिरियूं ई फैक्ट्रियूं मौजूदु आहिनि। जॾहिं अवां कंहिं बि सियासी माण्हू या कंहिं बि सियासी सोच जी मुखालफ़त कंदा आहियो त अवां ते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में गद्दारी या कुफ़ुर जा फ़तवा जेके आहिनि उहे लॻी सघनि था। पाकिस्तान जी सियासी तारीख़ में इहे जेके फ़तवा आहिनि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि ते लॻंदा रहिया आहिनि। गद्दारी जा सर्टिफिकेट, कुफ़ुर जा सर्टिफिकेट माण्हुनि खे मिलंदा रहिया आहिनि। पर हिन वक़्तु जेका पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल आहे उन में फ़ौज ख़िलाफ़ सरियाम टेलीविज़न ते ॻाल्हाइण जे करे कुझु सियासी पार्टी जेके अॻवान आहिनि उहे गद्दारी जे केसनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। शहबाज़ गिल तरफ़ां हिकु प्राइवेट टीवी चैनल ते बीपर में फ़ौज ख़िलाफ़ गद्दारी या फ़ौजनि खे पंहिंजे इदारे ख़िलाफ़ उकसाइण ते उन ते केस दाख़िल कयो वियो आहे, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां शहबाज़ गिल खां इज़हार ला ताल्लुक़ी कयो वियो आहे त शहबाज़ गिल जो जेको बयानु आहे उहा पार्टी पॉलिसी नाहे, बल्कि शहबाज़ गिल जी पंहिंजी ज़ाती राय थी सघे थी। इमरान ख़ान पारां गुज़िरियल ॾींहुं निजी टीवी सां ॻाल्हाईंदे अवाम सां जेके अवाम जे सवालनि जा जवाब ॾींदे इमरान ख़ान चयो त शहबाज़ गिल जे बयान सां असांजो को बि ताल्लुक़ नाहे ऐं शहबाज़ गिल जी जेका सोच आहे उहा पार्टी जी पॉलिसी नाहे। अॼु जे पिन पॉइंट में मूंसां जेके सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहिनि उन्हनि सां पाण इन्हनि मौज़ुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इस्लामाबाद मां मूंखे जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ साजिद साहब, सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहिनि। लाहौर मां अमजद इक़बाल साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आहिनि। सिद्दीक़ साजिद साहब और अमजद इक़बाल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबीन मेमून साहिबा असां सां गॾु कराची मां मौजूदु हूंदियूं, जॾहिं त हैदराबाद मां इज़हार सूमरो साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अवां ॿिन्ही जी बि वॾी महिरबानी। सिद्दीक़ साजिद साहब, फरमाइएगा कि शहबाज गिल का जो केस है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बना हुआ है, जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा उससे इजहार लाताल्लुकी करते दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये केस सिर्फ शहबाज गिल तक रहेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को अपनी लपेट में ले सकता है ये केस? बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। असल में ये शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की है, जो इंटरव्यू दिया है एक खुसूसी निजी टीवी को, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत दिया और इमरान खान की इजाज़त के साथ दिया। अब वो इससे जितना इज़हार लाताल्लुकी कर ले, और इज़हार लाताल्लुकी भी इमरान खान ने सिर्फ वो ये 2-4 जुमलों से किया है, उसके पूरे इंटरव्यू से इज़हार लाताल्लुकी उन्होंने नहीं किया। वो जो रैंक्स और फाइल्स की बात कर रहे थे उसके उन्होंने इमरान खान ने कहा, वो भी सादा से अल्फाज में सम्मति की, वो भी उन्होंने कहा जी हम उससे इतफाक नहीं करते। और अभी तक जो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है फरह हबीब, उनकी जानिब से कोई बाज़ाब्ता इज़हार लाताल्लुकी की प्रेस रिलीज नहीं आई। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट की जानिब से किसी किस्म का कोई इज़हार लाताल्लुकी का बयान जो है वो नहीं आया। ये जो उन्होंने इंकशाफात इब्तदाई तफ्तीश के दौरान किए हैं उसमें उन्होंने ये बात बताई है शहबाज गिल ने कि जो ये हालिया तब्दीलियां हुई थी फौज में, 3 आला अफसरान को तब्दील किया गया, उसके बाद इन्होंने एक कोर कमेटी की मीटिंग की और उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये बयानियां इख्तियार करने के सीनियर जो लोग थे उसमें वो शामिल थे। उसमें बयानिया बनाया गया कि अब हमें किश्तियां के बात करनी चाहिए, टास्क है कर दिया गया उनको। तब आप देखिए कि वो जो कैमरा लोटस है, जो शोका लोटस है, उसमें जो ट्रांसफर लगा हुआ है वो आपको वाज़े तौर पर किए गए, वो फिल्मदी गुफ्तगू करता हुआ शख्स अल्फाज है वो इस्तेमाल नहीं करते, उसमें जोल आ जाता है, कोई इनकर होता है, मैं लेकिन होते हैं पढ़ रहे होते हैं तो हर लफ्ज जो है जो उनके आप पढ़ना होता है उनका आडियो वो जो उनको पर्चा दिया गया था जिसकी तलाश है पुलिस को, वो पर्चा उन्होंने पढ़ दिया। 15 मिनट एंकर ने उनको रुका ही नहीं था
وہ ساتھ پڑھ دیا. اب اس بیانیے میں آپ فوج کے رینکس میں نفرت پیدا کریں گے, سینئر کو بولیں گے سینئر کے احترام, ایک واحد ادارہ ہے, ڈسپلن ادارہ ہے, آپ جتنی مرضی تنقید کر رہے فوج کے اوپر, فوج کے بجٹ پہ کرتے ہیں, فوج کے سیاست پہ کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ فوج کے رینکس کو یہ دعوت دیں, ان کو یہ دعوت دیں کہ بھئی آپ اپنے سینئر کے احکامات نہ مانیں, جنہوں کو یہ کہیں فیملیز اور ان کے سارے لوگ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی تربیت ایسی کریں, تو عمران خان کے علاوہ کچھ سوچے ہی نہ. پلاننگ تھی, منصوبہ بندی تھی, اس نے تحریک انصاف کو اور خود عمران خان کو ڈیمیج کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ مزید ڈیمیج ہوں گے, کیونکہ ریاست امجد اقبال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز گل کا جو یہ واقعہ ہے, جو بیان ہے, جس پہ یہ مقدمہ بنا ہوا ہے, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ الیکشن میں کتنا بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے ان کے مینڈیٹ کے حوالے سے؟ مینڈیٹ ان کا بالکل, دیکھیں لوگ اب بڑے باشعور لوگ ہیں, آپ جتنی مرضی بات کر لیں, مینڈیٹ ان کا متاثر ہوگا, بالکل ہوگا. لوگوں کو بھی اب دیکھیں, جو بہت سے جو ان کے پی ٹی آئی کے اپنے کارکن جو ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ جو کہ اس کمپین میں شامل تھے, 14 کے خلاف جو چلی تھی, وہ اب اگر خود کہہ رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے, ہم معذرت چاہتے ہیں, تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے لوگ آگے, تو ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر اور خود بطور, اور ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں, سینئر جو پارٹی رہنما ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور سیدھی سی بات ہے جی اشفاق صاحب, پاکستان جو مرضی کر لیں, جو بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے امجد اقبال صاحب, آپ کا کیا موقف ہے؟ لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز گل کے اوپر بنایا گیا جو مقدمہ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ کلیکٹیو جو وزڈم ہے, جو کلیکٹیولی سوچ ہے, یہ اس کی عکاسی کرتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ شہباز گل کا جو ہے نا ذاتی بیان ہے, یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر شہباز گل کے بیان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو کنٹینیوٹی ہے جو اس سے پہلے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جب آئی تھی, اس وقت سے جو عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ دیا تھا, جو نیوٹرلز کے حوالے سے وہ بار بار بات کرتے تھے, کبھی ان کو کوئی لفظ دیا, کبھی جانور کہا, کبھی یہ مثال دی گئی کہ جو چور آ گیا تو چوکیدار کہتے, یہ سارا یہ اسی بیانیے کا تسلسل ہے, اور یہ پارٹی کا ایک سوچا سمجھا بیانیہ ہے. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیے اس بیانیے کو انہوں نے انتہائی درجے تک پہنچا دیا. آگے جب یہ جیسے صدیق ساجد صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو جونیئر افسر ہے پاک فوج کے, ان کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی, بغاوت کا جذبہ یا اپنے سینئرز کے ساتھ اختلاف کا جو انہوں نے تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی اندر, یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے. آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں دیکھیے کبھی کفر کے فتوے دیے گئے, کبھی یہاں پہ غداری کے فتوے دیے گئے, لیکن ان تمام فتووں کو, ان تمام باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سیاسی مقاصد تھے. لیکن وہ فتوے جن باتوں کے اوپر دیے گئے, وہ اس میں کہیں بھی ہمیں وہ اس درجے تک جا کے کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی مذہبی رہنما یا کوئی بھی دیگر جو جن کے اوپر یہ فتوے لگے, وہ اس حد تک نہیں گئے تھے کہ اپنے اداروں کے اندر اس طرح کی تفریق پیدا کی جائے جس سے اس ادارے کی جو سٹرینتھ ہے اس کو نقصان پہنچے. یہ ابھی جس طرح سے صدیق صاحب نے بات بھی کی کہ یہ یہاں پہ رکے گا نہیں. دیکھیں یہاں پہ پنجاب میں آپ نے بات کی, آج ان کا یہاں پہ پنجاب میں جلسہ ہے, اور یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز چل رہی ہے, وہ یہاں پہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں آج بھی یہاں پہ عطا تارڑ کے گھر پر چھاپا مارا گیا, رانا مشہود کے گھر پر چھاپا مارا گیا, گو کہ وہاں سے کوئی گرفتار نہیں ہو سکا یا وہ موجود نہیں تھے. لیکن یہ اس کو شہباز گل کا جو بیان ہے, شہباز گل کا جو بیان ہے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے
यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि वो पीटीआई के मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर छापे मारे। और वो जो आपको पता है कि 25 मई को जो यहाँ पे मामला हुआ था, उसमें पुलिस तशद्दुद के हवाले से और उसको जवाब बनाकर, उसको बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर यहाँ पे उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है, ताकि ये इस मामले को एक तो बैलेंस किया जाए और दूसरी बात ये कि उसकी शिद्दत को कम करने की कोशिश की जाए। उसमें मतलब जब आप अंदाजा कीजिएगा ना क्यों ये किया जा रहा है, इस वजह से किया जा रहा है कि जब मीडिया के ऊपर अता तारड़ के घर छापे की खबर चलेगी, जब मीडिया के ऊपर राना मशहूद के घर छापे की और दीगर रहनुमाओं को की एक आध गिरफ्तारी की खबर चलेगी, अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है, यकीन इसमें कोशिश में होंगे कि वो करके फिर वो उसको वो जो मीडिया के ऊपर जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं शहबाज गिल को, उसमें कमी आ जाएगी। और यही हुकूमत की कोशिश और यही हुकूमत की ख्वाहिश है। मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ और इनकी ये ख्वाहिश है। और पीटीआई की जो ख्वाहिश है वो ये है कि किसी तरह से मीडिया से इस डिस्कशन को कम किया जाए और इसकी शिद्दत को कम किया जाए। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि मैंने जैसे कहा था कि ये इस तरह का कभी आज तक बयानिया नहीं आया, इस तरह का कभी बयान नहीं आया, इस तरह की कभी कोशिश नहीं की गई जिस तरह की शहबाज गिल की तरफ से करवाई गई, और ये करवाई गई। और उसमें जैसे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद कोर्ट मार्शल के हवाले से भी इसके ऊपर गौर हो रहा है। अगर वो होता तो फिर ये सारी कोशिशें बेकार जाएंगी और उसमें मुस्लिम लीग की पूरी बेशक क़यादत को ये गिरफ्तार कर ले, लेकिन शहबाज गिल की जो बयानिया उसकी बुनियाद पर पीटीआई की क़यादत भी कहीं बचती नजर नहीं आती उसमें। इज़हार सुमरो साहब, अवां मां अगर सागो सवाल अवां जे सामू रखा त शहबाज गिल जे बयान सां अवां छा था समझो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट बैंक है उन में फ़र्क़ पवंदो? जे फ़र्क़ पवंदो त केतिरे हद ताईं फ़र्क़ पवंदो? छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेका ॻाल्हि पे कई 2/3 मेजॉरिटी जी हाणे शहबाज गिल जे बयान खां पोइ उन में जेका है घटिताई अची सके थी? ॾिसो, ये ब अलग ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजी नोइयत में। वोट कॾहिं था पवनि, थी सके तो मथे साल पवनि, थी सके तो हिन साल जे एंड में पवनि। तंहिंजे करे इलेक्शन्स, जनरल इलेक्शन्स में त अञा क्लैरिटी न आहे त कॾहिं थींदी। तंहिंजे करे एतिरो परे अरसे ताईं थींदड़ इलेक्शननि जो नतीजो ऐं उन जो रिलेशन वरी असां शहबाज गिल जे हिन मौक़िफ़ सां ॻंढियूं, इहा ॻाल्हि थोरी लॉजिकली ठीक न थींदी। इज़हार साहब अवां खे ख़बर हूंदी न त पाकिस्तान में जेको मैंडेट हूंदो आहे उहो किथां ईंदो आहे, केरु ॾींदो आहे? शहबाज गिल जो बयान डायरेक्टली उन्हनि इदारनि खे हिट पियो करे त उहो मैंडेट ते असर त पइजी सघे थो उन तां। उन ते बि हिकिड़ो डिस्कशन आहे ऐं सिद्दीक़ साहिब पंहिंजो हिकिड़ो मौक़िफ़ उन हवाले सां ॾिनो आहे तफ़सीली। ॾिसो, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि अञा ॿी ॻाल्हि थो करे, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि शहबाज गिल जी जाइ ते के ॿी पार्टी जो माण्हू करे हा, माज़ी में इन क़िस्म जी ॻाल्हि जे नवाज़ शरीफ़ कई त अॼु लंडन में वेठो आहे, आसिफ ज़रदारी मुल्क खां ॿाहिरि जलावतन थी वियो जहिड़ो कर। पर हिते सूरत हाल इहा आहे त फवाद चौधरी अॼु चए थो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे त सूमर ते ज़मानत थी वेंदी शहबाज गिल जी। तंहिंजे करे हिकिड़ो त इनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे त पीटीआई इहो जेको सॼो कमु कयो उहो कयो छो, इन जा मक़सद कहिड़ा हुआ। पीटीआई बुनियादी तौर ते सॼो डाइवर्जन ॾिनो आहे फॉरेन फंडिंग केस खे, नंबर 1, ऐं ॿियो शहबाज गिल जे थ्रू हिननि 2 टेस्टिंग केस कया आहिनि। हिकिड़ो टेस्टिंग केस इहो कयो आहे त एग्रेसिवली मुल्क जे हिकिड़े अहम इदारे खे टारगेट कयो अथनि ऐं हू ॾिसण इहो चाहिनि था त इन जो रद्दमल छा थो अचे। ऐं तव्हां ॾिठो आहे त हींअर ताईं रद्दमल जी सूरत हाल सभिनी जे साम्हूं आहे। जेकॾहिं तव्हां चओ था त हिनखे अञा ॻाल्हि खे अॻियां खणी वेंदा केस खे, त पोइ त सम्झ में अचे थो त पोइ पीटीआई जे लाइ मसइला वधंदा। पर साॻे वक़्त ते सवाल इहो बि आहे त जेकॾहिं इहो मामिलो शहबाज गिल जी ज़मानत जी सूरत में थधो थी थो वञे त पोइ मथी इलेक्शन में उन ते को बि फ़र्क़ु न पवंदो पीटीआई ते। ॿी ॻाल्हि, टी ॻाल्हि इहा आहे त पीटीआई जो हिन ॻाल्हि ॿोल में जंहिं ते पाण एतिराज़ था कयूं, हिन ॻाल्हि ॿोल में बि बेसिकली मक़सदु इहो तासुर ॾियणु हो त उन्हनि जी न रुगो सिविल पर हर शोबे में हिकिड़ी वॾी हिमायत आहे। पीटीआई मुल्क जी वॾी पार्टी आहे बकोल संदन, ऐं उन्हनि जी पॉपुलरिटी आहे। इमरान ख़ान वॾो पॉपुलर आहे पाकिस्तान में, उन्हनि जो जेको इहो तासुर हो। तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त हू अञा ओवर कॉन्फिडेंट आहिनि या उन्हनि खे
कॉन्फिडेंट ॾिनो वियो आहे। ॿिन्ही सूरतुनि में PTI जो हिन सॼे मामले मां ॿाहिरि थियणु एतिरो फ़िलहाल फौरी नज़र नथो अचे, पर हिन में हिकिड़ियूं ॿ अहम ॻाल्हियूं ॿियूं आहिनि। हिकिड़ी टर्निंग पॉइंट आहे जेके हींअर 9 सीटुनि ते नंढी चूंड थियणी आहे, उन जा नतीजा अहम आहिनि। उन में बि इमरान ख़ान 9 सीटुनि ते बीहे थो, ॾिसिजे त उन जा नतीजा कहिड़ा था निकिरनि। ऐं ॿियो मां सम्झां थो त जेकॾहिं हिन सॼे प्रोसेस में जेको शहबाज़ गिल वारो आहे, जेकॾहिं ईअं चइजे त हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट जेका सभ खां अहम थी आहे उहा इहा थी आहे त समहाउ एस्टेब्लिशमेंट ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जेका पीपुल्स पार्टी जी आहे, उन में कुझु वेझड़ाप वधीक थी आहे। इहो उन्हनि खे पॉलिटिकली थोरो माइलेज मिली आहे, पर आउं नथो सम्झां त मुकमिल तौर ते PTI जी सपोर्ट ख़तम थी चुकी आहे। आउं नथो सम्झां त PTI मुकमिल तौर ते पॉलिटिकल सीन तां को एतिरी आसानी सां वाइप आउट थींदी, पर इहो ज़रूर आहे त PTI बैक फुट ते वई आहे। ठीक है, PTI हिकिड़ो बैक जेको फुट ॿियो ते वई फैक्टर आहे, आहे। उहो मां सम्झणु मां सब मैडम सबीन मेमन साहिबा सां गॾु मौजूद आहे। सबीन मेमन हाणे साहिबा टेस्टिंग अवां केस मूं मां सवाल ॻाल्हि इज़हार कई, इज़हार साहब टेस्टिंग मां वॾे केस इहो वापसि हो अचां पियो। त इज़हार शहबाज़ साहब गिल मां जी वॾे वापसि गिरफ़्तारी अचां पियो। ते सबीन पहिरें मेमन ॾींहं साहिबा ते सां गॾु हिकिड़ो मौजूद आहे। माण्हू बि ज़ाहिर न थियो जॾहिं हिनखे प्रोड्यूस कयो कोर्ट में। इज़हार साहब मां वॾे कल्ह वापसि अचां थो। ॾींहुं पोइ सबीन मेमन साहिबा सां गॾु मौजूद आहे। सबीन मेमन साहिबा, अवां जे साम्हूं साॻियो सवाल आहे त शहबाज़ गिल जेको आहे उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे लाइ केतिरो ख़तरनाक साबित थी सघे थो। चए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो पाण खे अॻवान थो, रहनुमा थो, पर छा अवां नथा सम्झो त शहबाज़ गिल जे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे जेतिरो नुक़सान पहुतो आहे, एतिरो नुक़सान नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि तहरीक इंसाफ़ खे न ॾेई सघी आहे? महिरबानी इशफाक। इमरान ख़ान जे 3.5 पौणे 4 साल जी हुकूमत में तव्हां ॾिसो त इमरान ख़ान हुकूमत जे दौरान केतिरनि शयुनि खे दाव ते न लॻायो आहे। आवाम खे, मुल्क खे, फसादियात खे, इक़्तिदारनि खे, इख़्लाक़ियात खे, अदालतनि खे, मीडिया खे, पार्लियामेंट खे, या आख़िर में आइन खे, ऐं आख़िरी जेको हुन वार कयो उहो असांजे फ़ौज जे मथां हुन कयो। जंहिं तरह जी जंहिं तरह जी ट्रोलिंग असांखे सोशल मीडिया ते नज़र ईंदी रही, जंहिं तरह जी स्टेटमेंट्स न्यूट्रल के जेका तशरीह इमरान ख़ान जानवर सां कई, थियणु ईअं घुरिबो त उन ई स्टेप ते इमरान ख़ान जी इन जेका लैंग्वेज हुई, जेका इख़्लाक़ लैंग्वेज हुई, उनखे उते शटअप कान ॾिजे हा। पर आख़िरी जेको शहबाज़ गिल जी जेका हुई, उन ॻाल्हि सां मां बिल्कुलु सहमत आहियां सिद्दीक़ सादी साहब जी। बिल्कुलु प्री प्लान इहो सभु कयो। इन ते जेतिरो रिएक्शन एक्सपेक्टेड हो, मुंहिंजे ख़्याल में उहो न थी सघियो आहे। इन जे करे मां तव्हांखे चवां पई त माज़ी में इन तरह जी खोड़ मिसालूं आहिनि। जीअं ज़रदारी जी ॾिसो, नवाज़ शरीफ़ उन्हनि खे छा कयो, मरियम खे कीअं साइड लाइन कयो, इन तरह जी लैंग्वेज इस्तेमालु करण ते। 2 ॾींहंनि जो जेको रिमांड वरितो वियो, उन खां पुलिस जी वधीक जिस्मानी रिमांड जी जेका रिक्वेस्ट हुई उनखे रद्द कयो वियो, उनखे जुडिशियल बि थी वियो, ऐं हाणे इहा दावा कई पई वञे त भई असां उनजी ज़मानत बि कराए वठंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में PTI खे जे लाइ जेतिरो को बि इहो नथो सोचे सघे त ॻाल्हि कजे जीअं तरीक़े सां शहीदनि शहादत ते मज़ाक उॾायो वियो, जंहिं तरह जी ट्रोलिंग कई वई, त उन तरह जो रिएक्शन न थी सघियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में अञा ताईं कानूनी हवाले सां अदालत हुननि खे रिलीज़ नज़र अचे थो, उहो कंहिंखां ढकियल न आहे। तव्हां ॾिसो त पंजाब असेंबली वारे मामले ते जंहिं तरीक़े सां हिकिड़े ई ख़त ते 2 तरह जा फैसला महीने जे डिस्टेंस ते में नज़र आया, उहो ई साइड अप जज हुया, उन कंहिं तरह जो स्टेटमेंट ॾिनी पंजाब जे ख़त जे हवाले सां। उहो ई ख़त चौधरी शुजात लिखियो, उहो ई ख़त बहसियत पार्टी इमरान ख़ान ॿ तरह फैसला। त उहो असांखे नरमी अञा बि नज़र अचे थी, जेका न थियणु घुरिजे। छो त इनखे असां हिते अगरि हाणे बि न कयो वियो, इमरान ख़ान जी जेका इंतशार वारी सियासत आहे, उहा सॼे मुल्क खे पाए लॻाए छॾंदी। नज़ीम, पिन पॉइंट में डिस्कशन जो जेको सिलसिलो आहे वो जारी आहे। डिस्कस कयूं पिया त शहबाज़ गिल जे बयान खां पोइ पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उहा 180 डिग्री ते तब्दील थी चुकी आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका मक़बूलियत जी एतिरी दावेदार हुई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सभिनि खां वॾी पार्टी आहे, उहा हिन वक़्तु सभिनि खां वधीक मुश्किलातुनि जो शिकार आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बारे में जेका हिकु राय हुई अवाम में, या जेके मुख़्तलिफ़
अपोजिशन जूं पार्टियूं हुयूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे बारे में ये सम्झंदियूं हुयूं त उहे इस्टेब्लिशमेंट जी लाडली पार्टी आहे, पर हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐं इस्टेब्लिशमेंट हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं बीठल आहिनि। शहबाज़ गिल जे उन बयान खां पोइ इस्टेब्लिशमेंट असांखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सां सख़्त नाराज़ नज़र पई अचे ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे केतिरो नुक़सानु थींदो इहो बि ईंदड़ वक़्त में असांखे ख़बर पइजी वेंदी। पिन पॉइंट जो सिलसिलो जेको आहे उहो जारी आहे। वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम पिन पॉइंट में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र पिया कयूं पाकिस्तान जी जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां ऐं 4 सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मूं सां गॾु पैनल में मौजूद आहिनि। सिद्दीक साजिद साहब, शहबाज गिल के हवाले से हमने बात कर ली। एक और मौजू आजकल डिस्कस हो रहा है कि नून लीग ने नवाज शरीफ से वापसी की दरख्वास्त की है। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो वो जेल जाएंगे या जाती उम्रा? ये तो दरखास्त करती है जी। अभी ये कल मिले सेनेटर अताउर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के भाई। अब पूरी पीडीएम ने उनसे दरखास्त की है, जिसमें 9 जमातें शामिल हैं कि मियाँ साहब आप आए, वापस आए और आकर इसको लीड करें। जबरी इंतखाब जो है वो जिमनी इंतखाब जिसमें इमरान खान लड़ रहा है, आप लड़े। वैसे तो मरियम को टास्क दिया गया है, बाकी ये रहा कि वो इस जिमनी इंतखाब में तो शायद ना आए, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात से पहले वो लाजमी आएंगे। जेल का उनका जाने का रास्ता जो है वो रोकने के लिए इस वक्त एक कानून साजी का है। मैंने पहले भी कहा था कि एक मसवदा जो कानून है उसके ऊपर काम हो रहा है वज़ारत कानून में, और उसमें जो आज़म नज़ीर तारड़ है वज़ीर कानून, और साथ उनके पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नायक, मुमताज़ कानूनदान है, असद जरदारी के वकील हैं, वो भी इसमें जो है वो ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसके नवाज शरीफ की है वो भी माफ हो जाए, नाहली जो है वो भी खत्म हो जाए, और उनको वापस आने जेल न जाना पड़े, बल्कि वो जाती उमरा जाए या नंबर उतरे या कराची उतरे तो उनका अवाम जो है वो ऐसे ही फकीदुल मिसाल इस्तेमाल करें जितना जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया गया था। अब ये यहाँ पे नून लीग के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, उनके पास आते हैं, उनसे मिलकर आते हैं, वो सभी डिस्कशन जो है वो मियाँ साहब से करते हैं। बता दूं, मियाँ साहब उनसे ये सवाल भी पूछते हैं कि मुझे बताएं कि अगर मैं पाकिस्तान वापस जाऊं तो मुझे इसका फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, क्या मैं इमरान खान की मकबूलियत का जो एक है तासुर उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप नोट करें कि ये PTI के लोग हैं और नून लीग वाले ये बात मियाँ साहब को कह रहे हैं। मियाँ साहब आपका वही बयानिया लेकर आगे बढ़ रही है जो 2017 में आपने दिया था, और कोई आप उस बयानिए से पीछे हट गए। PTI 2018 में आप इलेक्शन में गए हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आपने जो है वो हम नहीं चाहते कि RTS बैठ गया, बंदे तोड़े गए और तरीके इंसाफ की हुकूमत बनाई गई। तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, सीधी सी बात है, रिजल्ट रोके गए तो वो बनाई गई क्योंकि एक तयशुदा बात थी कि इमरान खान को लाना है, वो लाया गया। तो वो तो अब खुद भी तस्लीम करते हैं कि मैं हुकूमत नहीं चलाता था। बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब जितनी जल्दी हो आप वापस आए, और उनको वापस आना चाहिए, ये वक्त है, अदरवाइज तो इमरान खान जिस तरह आप वो। अच्छा, अमजद इकबाल साहब आप लाहौर में मौजूद हैं, तो आप ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि नून लीग वाकई चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आएं, और क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो उनका जो ठिकाना जेल होगा या जाती उम्रा? आपका क्या तज्जिया है इस हवाले से? देखिए, मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ अभी वापस नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक सियासी बयानिए के तौर पर इस चीज़ को उठाया जा रहा है। नवाज शरीफ जरूर वापस आएंगे, लेकिन वो जनरल इलेक्शन से पहले उनका प्रोग्राम है यहाँ आने का। ये मुस्लिम लीग नून के ज़राए के हवाले से आप ये समझ लें कि उनके करीबी ज़राए के हवाले से है कि ये जो वापस आने की, इस वक्त वापस आने की खबरें हैं, सिर्फ ये इस वजह से ये कही जा रही हैं ताकि
मुस्लिम लीग नून के वोटर्स के अंदर एक जज्बा भी पैदा किया जा सके, और दूसरी बात यह है कि ये मुखालफिन के अंदर एक खौफ पैदा करने के लिए कि नवाज शरीफ आएंगे तो यहाँ पे वो आके कैंपेन चलाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी सारी सूरत। लेकिन मियां नवाज शरीफ की इस वक्त दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये जो आपने कहा कि जेल जाने की बात, क्योंकि ये उनकी सजा पंजाब हुकूमत सस्पेंड की थी, पंजाब हुकूमत ने उस वक्त भी, और वो हुकूमत ही सस्पेंड कर सकती है। इस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है, इस वक्त पंजाब में पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत है, इसलिए उनका वो सजा सस्पेंड करने वाला मामला जो है वो अभी खटाई में पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह कि उनकी सेहत भी अभी इजाजत नहीं देती कि वो आए। इस बात को हम देखिए, पीटीआई जितना मर्जी इस बात को उछालती है कि वो किस तरह गए, उनका उन्होंने एक जेल सजी की, उन्होंने ये किया, लेकिन ये बात सच है कि वो बीमार हैं और उनकी सेहत अभी इतना ठीक नहीं है या इजाजत नहीं देती कि वो यहाँ आके सियासी जल्द से जुलूस करें। अगर यहाँ आके उन्होंने घर बैठना है तो वहां पे वो सुकून से बैठे हुए, वहां से भी आजकल हर चीज हो रही है। इसलिए मेरी राय में वो अभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, उस वक्त आ सकते हैं अगर एक, देखिए अभी कल रात को हमजा ने अपील कर दी अपने जो उनके जो वजारत आला का जो फैसला आया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था उसके खिलाफ नजरसानी की, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन दायर हो गई है। अगले आने वाले दिनों में वो भी चली जाएगी और डिप्टी स्पीकर की तरफ से भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई है उस फैसले के खिलाफ। तो ये आने वाले दिनों में जो मेरा और उसमें देखिए जो इस्तदा क्या की गई, उसमें इस्तदा ये की गई है कि फुल कोर्ट बनाया जाए ये रिव्यू पिटीशन के लिए। अब ये वही सिलसिला एक बार से फिर चलेगा और उसमें जैसे आप शुरू में भी सबीन साहब गालबन बात कर रही थी कि वही खत जो इमरान खान ने लिखा और वही खत चौधरी शुजात ने लिखा, उसका खत कबूल हो गया, यहाँ पे चौधरी शुजात का खत कबूल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो काफ लीग ने एक कोशिश की थी चौधरी शुजात को सदारत से हटाने की, उसको तो सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और हाई कोर्ट से उनकी जो अपील थी उस स्टे के खिलाफ जो कि दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो भी मुस्तरद हो चुकी है। तो इस वजह से इस वक्त जो मैं ये समझता हूँ काफ लीग के सरबराह सदर चौधरी शुजात है और मेरे ख्याल में वही रहेंगे, और आने वाले दिनों में उनकी तरफ से भी एक लेटर दोबारा से भी जारी किया जा सकता है और यहाँ पे पोजीशन चेंज हो सकती है पंजाब में। इस वक्त गो के बड़े मुतमिन नजर आ रही है पीटीआई, लेकिन अंदर से उनको भी इस बात का पता है यहाँ पे हालात चेंज हो सकते हैं और वो मियां नवाज शरीफ अगर जल्दी आते हैं तो उसी सूरत में वो आ सकते हैं जब यहाँ पे उनकी अपनी जो हुकूमत हो पंजाब के अंदर, वरना वो नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज मैं छोटी सी और कहना चाहता हूँ, जो वोट बैंक की आप बात कर रहे थे, देखिए इस वक्त भी जो वोट बैंक है पीटीआई का, वो पीटीआई का वोट बैंक है, उसमें कोई नून लीग के लोग शामिल नहीं हो गए, उसमें कोई पीपल्स पार्टी के शामिल नहीं हो गए, उसमें कोई जेयूआई के लोग शामिल नहीं हो गए, वो पीटीआई के वोटर्स हैं और वो उनको ये कह सकते हैं कि ये थोड़े से चार्ज है। अब अपने वोटर्स को इन इलेक्शन में जो 9 हल्कों में इलेक्शन भी हो रहे हैं उसमें नून लीग को और पीपल्स पार्टी को अपने वोटर्स को और इसी तरह जेयूआई के लोगों को अपने वोटर्स को सिर्फ चार्ज करना है और उनको ये कहना है कि आप भी वोट डालने जाए। ये ना हो कि उस दिन जिस तरह से पिछले ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, उस दिन नून लीग के लोग वोट डालने नहीं गए। और एक दूसरी बात ये उसमें ये थी कि वो चूंकि उन लोगों को टिकट मिले थे जिनका नून लीग से ताल्लुक नहीं था, इस वजह से भी वो लोग नहीं वोट डालेंगे। लेकिन अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इसमें उनको अपने वोटर्स को अगर वो चार्ज करने में कामयाब हो जाती हैं, ये जो इस वक्त मरकज की हुकूमती इत्तेहाद है, तो मेरा ख्याल है कि ये रिजल्ट चेंज हो सकता है। सबिन मेमून साहिबा, अवां जो छा ख्यालात नून लीग जो है नवाज शरीफ के वापसी जो दरख्वास्त कई है उहा नवाज शरीफ एक्सेप्ट करे पाकिस्तान वापस ईंदो, जेकर ईंदो त वो जेल विंदो या जाती उमरा, ऐं नून लीग के नवाज शरीफ जो जेल वञण वधीक फ़ाइदो ॾींदो या जाती उमरा में वेहण? इशफाक, नवाज शरीफ जेकॾहिं वतन वापसी जो फ़ैसिलो कंदो त ज़ाहिर आहे हाणे इहे फ़ैसिलो न कंदो, जॾहिं पीडीएम खे ग्रीन सिग्नल ऐं नवाज शरीफ कुझु वक़्तु अॻु में इहा ॻाल्हि कई त भई असां त खणण जे मूड में ई न हुआसीं ऐं जॾहिं मुआशी हालतूं तमामु घणियूं ख़राब विच में रहियूं त नवाज शरीफ जो इहो ई बयानु आयो त भई असां ऑलरेडी हिन हुकूमत में अचण जे हक़ में न हुआसीं, असांखे जेको सरदारी साहब या इन तरह जो पीडीएम जेका मीटिंग हुई त पीडीएम खे जेको ग्रीन सिग्नल मिलियो, उन खां पोइ इन्हनि खे इहो ई मैसेज ॾिनो वियो त सियासी महाज़ तव्हां संभालियो, बाक़ी पाकिस्तान सां ॾिसी वठंदासीं। पर थियो इन जे उबतड़ त मुंहिंजे ख़्याल में नवाज शरीफ त जल्दी इहो फ़ैसिलो न कंदो, सोचे सम्झे कंदो। ॿियो फोकस जेको आहे उहो पंजाब ते आहे, पंजाब हथ में ऑलरेडी कोन्हे।
नवाज शरीफ या नून लीग जेका सियासत आहे उन जड़ूं पंजाब में तमामु घणी मज़बूत आहिनि जेसिताईं पंजाब जी सूरत हाल जीअं पिटीशन रिव्यू में वियल आहिनि पंजाब जी सूरत हाल क्लियर न थी तेसिताईं नवाज शरीफ इन तरह जो को रिस्क नथो खणी सघे। ॿियो आहे अदालतनि जो, तव्हां ॾिठो त फुल कोर्ट जे मामले ते जंहिं तरह जूं दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं का जस्टिफिकेशन कोर्ट हुई त भई फुल कोर्ट छो नथो जोड़े वञे, त अदालतनि मां जेसिताईं अदल जी तवक़ो न हूंदी या अदल मिलण वारे साम्हूं नवाज शरीफ इन तरह जो रिस्क न खणंदो, इहो नवाज शरीफ जे फेवर में वञे, पार्टी खे इन तरह जो को फ़ाइदो न थी सघंदो छो त नवाज शरीफ जेका शइ ते करे सघे थो ॿाहिरि वेही आराम सां करे सघे थो, जेकॾहिं हुनखे एक्टिविटीज़ शुरू करणियूं आहिनि त पोइ जेल वञण लाइ छो ईंदो, एक्टिविटीज़ शुरू करणी आहिनि हुनखे एश्योरिटी मिलंदी तॾहिं हू वतन वापसि ईंदो। मौजूदा सूरत हाल में इन तरह जो रिस्क खणण मुंहिंजे ख़्याल में नवाज शरीफ न खणी सघंदो। इज़हार सुमरो साहब, सबीन मेमन साहिबा पई चवे त नवाज शरीफ खे जेकॾहिं अशोर्टी न मिलंदी जेल न वञण जी त उनखे पोइ ई हू पाकिस्तान ईंदो, अवां छा था सम्झो त नवाज शरीफ जेल न वञी नून लीग खे फ़ाइदो ॾींदो या नुक़सानु ॾींदो, ऐं जेकॾहिं अशोर्टी वठंदो त हिकु दफ़ो ॿीहर नवाज शरीफ ते NRO जो इल्ज़ाम लॻंदा ऐं उहा नून लीग जे लाइ केतिरी ख़तरनाक थी सघे थी ॻाल्हि? इन में ॿ टे पॉसिबिलिटीज़ आहिनि नवाज शरीफ जूं। हिकिड़ो त नवाज शरीफ हुकूमत जे इजाज़त सां ॿाहिरि वियो, उन वक़्तु PTI जी हुकूमत हुई, हाणे मर्कज़ में पंहिंजे हुनजी पार्टी जी ऐं इत्तेहादी हुकूमत आहे, हुकूमत राज़ी आहे त हू वापसि अचे मुक़ाबले जो हुजे या उन खां बि वधीक सगार हुजे, ऐं उन में को बि शक न आहे त नवाज शरीफ घटि में घटि पंजाब जे हद ताईं त एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर आहे ऐं मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बि हुनजो काफ़ी असर रसूख़ आहे। मिसाल KPK में हज़ारा वारे बेल्ट में हू ॾाढो पॉपुलर आहे, बलूचिस्तान जे कुझु इलाइक़नि ते इफेक्ट विझी सघे। हाणे मामिलो सॼो इहो ई आहे जीअं असांजे बाक़ी पैनलिस्ट बि चयो त हू जॾहिं ईंदो त जेल वञण लाइ न ईंदो। ऐं इन सां थोरो डिफर कयां थो, हे ड्यू प्रोसेस कंदा, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त बिल्कुलु लॉ मिनिस्ट्री में इहा मूवमेंट थी चुकी आहे, हिकिड़ी फाइल ठहे, जीअं मरियम नवाज़ ऑलरेडी मिसाल उन ई क़िस्म जे केसनि में ज़मानत ते आहे, छो त केस में त ॿई हुन में आहिनि न इन्वॉल्व, नवाज शरीफ आहे मरियम नवाज़ आहे, त हिकिड़ो त इहो थियणो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत हिनखे सपोर्ट कंदी, पर हिते डिसाइसिव फैक्टर आहे अदलिया, फ़ैसिलो अदालत खे करिणो आहे त नवाज शरीफ खे ज़मानत ॾियणी आहे या न ॾियणी आहे। बाक़ी रही ॿी ॻाल्हि त माज़ी में बि इहे ज़मानतूं मिलंदियूं रहियूं आहिनि, हाणे बि मिली सघनि थियूं। टी ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि इस्टेब्लिशमेंट चाहे थी त हाणे इमरान ख़ान सां लेवल फील्ड थिए, इमरान ख़ान खे उहो जेको अनोखे लाडले वारो स्पेस आहे उहो हाणे न मिलंदो। इन जो इहो न आहे मतिलबु त इमरान ख़ान खे मुकमिल तौर ते उहो रद्द था कनि, पर हाणे हू चवनि था त मुक़ाबले जे मैदान में उहो बि लहे ऐं भले नवाज शरीफ बि लहे। ऐं पोइ ॾिसिजे हीअ जेका थ्योरी आहे सॼी, इन जे पोयां पस मंज़र इहो आहे। ऐं जेतिरे क़दुरु कॾहिं अचण जो सुवालु आहे त नवाज शरीफ, मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त बिल्कुलु इहे सॼा पना कागज़ तयारु करे पंहिंजी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग करे ऐं पोइ वापसि ईंदो, या हिन साल जे पिछाड़ी में ईंदो या मथे साल में। ठीक है सिद्दीक साजिद साहब, कल हम पाकिस्तान जो है 75 साल का होने वाला है, तो योम आज़ादी भी मनाएंगे। मैं चारों मुअज़्ज़िज़ जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी राय लेना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद भी हुआ है, क्योंकि आप इस बात को भी नज़र में रखें कि एक तरफ पाकिस्तान में ये बातें चल रही हैं कि आज भी पाकिस्तान में अमेरिका जब चाहे रिजीम चेंज करवा सकता है, दूसरी तरफ किसी शख्स पर केस दाखिल होता है या केस नहीं भी दाखिल होता है तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाता है, उनके जो घर में फैमिली मेंबर होते हैं उनका भी ख्याल नहीं किया जाता। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप समझते हैं कि हम हकीकी तौर पर आज़ाद भी हैं? नहीं जी, हम कहाँ आज़ाद है, हम आज भी गुलाम है। हर बच्चा जो पैदा होता है वो 1.5 से 2 लाख रुपए का मकरूज है, तो कहाँ हम आज़ाद है। ये ऐसे ही बस IMF, वर्ल्ड बैंक, कभी एशियन डेवलपमेंट उन्होंने हमें ऐसे पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। कैसे अमीर गरीब के लिए अलग है। इमरान खान कहता तो बड़ा है, अपना जो बड़ी गल है उसका सर्च वारंट भी जारी हो गया, उसकी तलाशी नहीं लेने देता। वहाँ पे वो जो शहबाज गिल का ड्राइवर है वहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, टाइगर फोर्स लगाई हुई बड़ी गाला के बाहर। थोड़ा सा तसादुम हो गया, वो हालात खराब करने पे तुला हुआ है। ठीक है जी, कहता है जी हम गुलाम है, गुलामों के ऊपर जाकर वो खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर जो है वो वीडियो कॉल कराता है, उसी तरीके से भी गुफ्तगू करते हैं। ये कोई
हमारी जो आज़ादी जो है ना वो नहीं है उस तरह। अमजद इकबाल साहब, पाकिस्तान हकीकी आज़ादी हासिल करने में कब कामयाब होगा, कब हमारी सोच आज़ाद होगी, कब हम आज़ादाना तौर पर फैसला करने में कामयाब होंगे? आपका इसमें क्या तज्जिया है कि क्या पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद है या सिर्फ मिथ बनी हुई है? ये नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। सिर्फ जो खराबियां हमारे अंदर की, हमारी अपनी ज़ाती खराबियां हैं, जिनको हम गुलामी का नाम दे देते हैं। हमारी खराबियां क्या है? हम कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहते, हम आइन पर अमल दरामद नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई हमारा एहतसाब करे, हम ये चाहते हैं हम दूसरे का एहतसाब करें। अगर हम खराबियों को, अपनी खराबियों को दुरुस्त करना शुरू कर दें आज से, तो आप ये देखिएगा कि यही आज़ादी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आप देखिए, एक जब हम कानून की बात करते हैं तो उसमें हमारे इदारे भी आते हैं, उसमें हमारी अदलिया भी आती है, उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, उसमें हमारी सियासी जमातें भी आती हैं, उसमें बतौर सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और बतौर जर्नलिस्ट हम सब आते हैं उसमें। हम सब अगर कानून पर अमल दरामद करना शुरू कर दे तो देखिएगा कि यहाँ से हम जो कर्जों में, जिसका सदीक साहब ने जिक्र किया, वो भी उतरना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएंगे तो हमें खुशहाली आ जाएगी हमारे अंदर। लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम कुछ करें भी ना, लेकिन हमें सब कुछ वो मिले जो अमेरिका में मिलता है, हमें वो कुछ मिले जो बरतानिया में मिलता है या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है या दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में मिलता है, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर हम अपने खेतों को पानी भी ना देना चाहते हो, हम अपने खेतों में कुछ बी भी ना डालना चाहते हो, कि लेकिन हम ये चाहें यहाँ से सब कुछ उग आए, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। हमारे पास बेशुमार वसाइल हैं, हमारे मादनियात यहाँ पे बेशुमार है, सिर्फ उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उनको ठीक है। निकालने की जरूरत है। अमजद इकबाल ठीक है, साहब, हमें आपकी राय हमारे पास पहुंच चुकी है। सबीन मेमन साहिबा, अमा बुधाए जो पाकिस्तान सुभाणे 75 सालन जो थियण वारो आहे, छा असां 75 सालन में हकीकी आज़ादी हासिल कई आहे या अञा असांखे 75 साल ॿिया लॻंदा हकीकी तौर में आज़ादी हासिल करण जे लाइ? विश्वास आज़ादी जी ख़ुशी आहे कि शुक्र असां जो मुल्क आज़ाद आहे, असां आज़ाद आहियूं, पर हक़ीक़ी माना में इहा आज़ादी अञा ताईं नामुकमल आहे। तव्हां ॾिसो न, असांजी फॉरेन पॉलिसी किथां बि कंट्रोल थिए, असांजे मुल्क में हुकूमतूं किथां थियनि, असांजो मुल्क कर्ज़ी आहे, असांजा इदारा गिरवी आहिनि। कहिड़ो इदारो आहे जेको आज़ाद आहे? अदालतूं हुजनि, इदारा हुजनि। हाणे त सूरत हाल इहा आहे जो असांजी सियासत इन नहज ते वञी पहुती आहे जो असां आइन जी आज़ादी खे बि ज़ब्त करण जी कोशिश कई आहे, उन ते बि असां राता हुअण। मुल्क में हिकु न हिकु खां वधीक इंसानी शख़्सी आज़ादी कोन्हे, इख़लाक़ी आज़ादी कोन्हे, सियासी आज़ादी कोन्हे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां पंहिंजी ख़ामियुनि ते नज़र रखूं। वक़्तु त वञी चुको आहे, पर जेको थोरो घणो रहियल शयूं बाक़ी आहिनि उन्हनि खे असां जेकॾहिं सुधारण जी कोशिश कयूं त शायदि असां हिन मुल्क खे, हिन निज़ाम खे बचाइण में कामयाब वञूं। इन हवाले सां मां मुख़्तसिर ॻाल्हाईंदमि त जेको सदर असांजे मुल्क जे प्रेसिडेंट जेका या आछ कई आहे चाकरी, त भई हू विच में वेही करे मामला ठीक करे सघे थो, त जेका इंतकाम जी सियासत आहे, इंतकाम वारी जेका रविश थी वई आहे, इनखे इते ई जेकॾहिं ख़तमु करे ऐं इहो अहद कयो वञे त हिन मुल्क में सभु आज़ाद आहिनि, इदारा बि आज़ाद हुअण घुरिजनि, सियासत बि आज़ाद तरीक़े सां कई वञे, हर को पंहिंजे आइनी हक़ुनि ते रही करे कमु करे ऐं आइन जी पासदारी करे, त शायदि असां हक़ीक़ी आज़ादी हासिल करण जे वधीक वेझो पहुची वञूं। इज़हार साहब, सफ़ा मुख़्तसिर ॿुधाइजो त पाकिस्तान हक़ीक़ी आज़ादी कीअं हासिल करे थो सघे? जाग्राफियाई तौर ते त आज़ादी मिली वई 1947 में, पर सियासी, समाजी, माशी, सफ़ारती ऐं जमहूरी हवाले सां जेके मुकमिल आज़ादियूं हुजणु खपनि, जेके इंसानी हक़नि जो एतिराम हुजणु घुरिजे, जेके हिन मुल्क जी इकाइयूं आहिनि उन्हनि जे ॿोली, सक़ाफ़त, तहज़ीब जी इज़त मान ऐं हिकु जहिड़ी ट्रीटमेंट हुजणु खपे, इंक्लूसिवनेस हुजणु खपे, ऐं सभ खां वधीक 1940 जे ठहराव खे उन जे असल रूह में इम्प्लीमेंट कजे। आउं सम्झां थो त पोइ सही माना में आज़ादी थींदी। रियासत माण्हुनि ते भरोसो करे, उन्हनि जो एहतराम करे, ऐं माण्हू रियासत जो एहतराम कंदा फितरी तौरु। जॾहिं वाइस वर्सा इहा सूरत हाल बीहंदी, तॾहिं असीं सम्झंदासीं त हक़ीक़ी माना में हिन मुल्क में माण्हुनि खे हर क़िस्म जी सियासी, समाजी, सक़ाफ़ती ऐं हर तरह जी आज़ादी हासिल।
ठीक है। इजहार सुमरो साहब, सबीन मेमन साहब, अमजद इकबाल साहब ऐं सिद्दीक साजिद साहब, अवां चैनी जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। नाज़रीन, पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन हवाले सां पाण डिस्कस पे कयोसीं। हे पाकिस्तान में जेको गद्दारी जा जेके फ़तवा आहिनि, कुफर जा फ़तवा आहिनि, उहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि ते लॻंदा रहंदा आहिनि ऐं सुभाणे जेको आहे पाकिस्तान 75 सालनि जो थियण वारो आहे, पर हिन वक़्तु बि पाकिस्तान में गरीब ऐं अमीर जो पाकिस्तान जेको आहे अलॻि आहे। हे पाकिस्तान में जेकॾहिं शहबाज़ गिल जो ड्राइवर पुलिस खे खां जेको आहे हथु नथो अचे त उनजी घरवारी ऐं उनजे 10 महीननि जो जेको ॿारु आहे उनखे जेल में मोकिलियो थियो वञे, पर वज़ीर आज़म जी अगरि जेका धीउ आहे जेका अदालत मां सज़ा याफ़्ता आहे उहा जेल मां आज़ादु आहे। इहो 2 पाकिस्तान जेके पाकिस्तान में गरीब ऐं अमीर जो पाकिस्तान अलॻि अलॻि मौजूदु आहे। इन सां ईअं थो लॻे त पाकिस्तान अञा बि हक़ीक़ी तौर ते आज़ादु न थियो आहे। अॼु बि गरीब जेके आहिनि उहे ग़ुलाम आहिनि वॾेरनि, रईसनि, भोतारनि, सैयदनि ऐं हर उन हुक्मरान ऐं जेको अॼु जो हुक्मरान आहे पंहिंजो पाण खे वक़्त जो फ़िरौन सम्झी गरीब ते ज़ुल्म कंदो आहे ऐं उनखे पंहिंजी क़ैद में रखण जी कोशिश कंदो आहे। इन करे पाकिस्तान खे हक़ीक़ी आज़ादी जे लाइ अञा बि 75 साल ॿिया जेके आहिनि उहे घुर्बल हूंदा। अॼु जे प्रोग्राम में असीं पंहिंजे मेज़बान इशफाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।